क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। जवानी में कदम रखते हैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो, बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात गांठ बांध लो, जुए में अगर पैसा हार गए तो वो वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो ये वक्त वापस नहीं ला पाओगे। हर बार हस्तमिथुन करने के बाद लोग खुद से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं, अब से नहीं करूंगा, और फिर अगली सुबह अपने बिस्तर से खड़े होते हैं, बाथरूम जाते हैं और राम तेरी गंगा मिली कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को हस्तमिथुन करने से क्यों नहीं रोक पाते? अब तक तुम लोगों ने पोर्न देख के काफी बार अपना वीर्यनाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि इन सब की शुरुआत तुम्हारे टीनेज के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन फिर टीनेज का स्टेज आता है और सब बदल जाता है। इस टाइम पीरियड में बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो हमारी बॉडी में एनर्जी का पारा एकदम ऊपर चढ़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम शारीरिक आकर्षण की तरफ अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। टीनेज में हमारी बॉडी में काफी सारे बदलाव आते हैं। हमें ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस होता है। पहले टीनेज पीरियड में बच्चे छुप छुप के या तो पोर्न देखते थे या फिर एडल्ट जोक्स के जरिए सेक्सुअल नॉलेज एक से दूसरे को ट्रांसफर करते थे, और कई बार तो ये भी होता है कि दो लोग इसी तरह के फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आते हैं और फिर शादी से पहले ही कच्ची उम्र में लड़की माँ बन जाती है। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे कि मेस्टरबेशन की आदत कैसे छोड़ूं या मेस्टरबेशन सही है या गलत, तो आपको वहाँ ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें एक बात कॉमन होगी, मेस्टरबेशन इज अ नेचुरल थिंग। हाँ, ये बात सही है कि टीनेज में हमारी बॉडी काफी सारे चेंजेस से गुजरती है। बॉडी में एक एनर्जी का सैलाब आता है, लेकिन इस एनर्जी को बहाने का वन एंड ओनली रास्ता मेस्टरबेशन तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने टीनेज में इस सेक्सुअल एनर्जी को मेस्टरबेशन में बहाने के बदले एक सही दिशा दे, तो आप वो सब कर सकते हैं जो किसी और के लिए करना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप उस एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं? वेल, तो आप अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पे बनाए रखना और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दे। देखिए, जवानी में कदम रखते ही हमारी बॉडी ऑपोजिट जेंडर की ओर अपने आप ही खींची चली जाती है और काफी सारे लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इस एनर्जी को सही दिशा देने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर इसका द बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो साउथ के फेमस एंड टैलेंटेड एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत के बारे में सोचो। वेदांत की उम्र अभी सिर्फ 16 साल है। उसकी बॉडी में भी वही चेंजेस हुए होंगे जो टीनेज में मेरी और आपकी बॉडी में हुए होंगे, पर वेदांत ने अपनी एनर्जी को सही दिशा दी। जिस एज में बच्चे और माँ बाप दोनों ही इस बात से परेशान रहते हैं कि अब आगे क्या करना है, कौन सा कोर्स करे, किस कॉलेज में जाए, उस उम्र में वेदांत ने देश के लिए कई सारे मेडल्स जीते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके पिता इतने बड़े एक्टर है, फिर भी वेदांत ने अपना नाम अपने दम पे बनाया। टीनेज पीरियड शुरू होते ही उसकी बॉडी में भी कई सारे हार्मोनल चेंजेस आए ही होंगे, पर वेदांत ने अपनी एनर्जी को एक सही दिशा दी और आज उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को वेदांत पे गर्व है। टीनेज में कदम रखते ही आपके सामने कई सारे सवाल आते हैं। एक तरफ से आप दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको कहीं पे फोकस नहीं करने देते, और ऐसे में आप हस्तमिथुन के रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हस्तमिथुन सही है या गलत? ये आपको कौन बताता है? वेल, आपको ये वही लोग बताते हैं जो आपको मेस्टरबेशन के लिए उकसाते हैं, आपके ही बचपन के दोस्त या फिर आपके कजिन्स। ये तो बात हो गई कि नेचुरली आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से आप कभी कभी कंफ्यूजन में मेस्टरबेशन के रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन आज इस हाई फाई टेक्नोलॉजी के जमाने में एक और चीज है जो आपको गाइड करने के बदले मिसगाइड कर रही है, और वो चीज है इंटरनेट। जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब आपके लिए जरूरी होता है, पर फिर भी आप किसी और से नहीं पूछ सकते, तो आप उस सवाल का जवाब इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे कि क्या मेस्टरबेशन सही है या गलत। आपको इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने घर में किसी से नहीं पूछ सकते। इनफैक्ट कई बार तो टीनेजर्स अपने टीचर्स या दोस्तों से भी ये सवाल पूछने से घबराते हैं, और ऐसे में उनका वन एंड ओनली डेस्टिनेशन बनता है गूगल। और जब आप गूगल पे जाके ये सर्च करते हैं कि हस्तमिथुन सही है या गलत, तब वहाँ हजारों ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कई साइट्स पे ये बात लिखी होती है कि मेस्टरबेशन इज नॉर्मल। एक इंसान को कभी भी अपनी हस्तमिथुन की इच्छा दबानी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अक्सर अपनी इस आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए इसी साइट्स पे कई सारे एग्जांपल्स भी देते हैं।
जिसे देख के एक टीनेजर यही सोचता है कि हाँ मेस्टरबेशन तो नॉर्मल है। हालांकि ऐसे साइट्स पे आपको ये भी बताते हैं कि हफ्ते में या फिर महीने में एक बार मेस्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों असली प्रॉब्लम अब यहीं से शुरू होती है। जब आप ये सोच के हस्तमैथुन वापस से शुरू करते हैं कि इट्स नॉर्मल, तो आपको हस्तमैथुन की लत लग जाती है और फिर शुरू होता है एक अनस्टॉपेबल साइकिल। लोग अक्सर यही सोच के हस्तमैथुन करते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट ने कहा है कि हफ्ते में एक बार हस्तमैथुन करने से कुछ नहीं होगा, और फिर हफ्ते में एक बार से 2 बार और फिर 4 और फिर रोज। ऐसे ही हस्तमैथुन एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही धीरे धीरे पोर्न देखना और हस्तमैथुन करना आपके लिए एक ऐसी आदत बन जाता है जिसे आप चाह के भी रोक नहीं पाते। और फिर एक दिन आपका दिमाग इस आदत का इतना बड़ा गुलाम बन जाता है कि आप पोर्न देखे या ना देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना पोर्न देखे या बिना कोई एक्साइटेड चीज देखे भी आप खुद को मेस्टरबेशन करने से रोक नहीं पाते। और जो लोग इस आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं वो खुद ही अपना करियर और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। अपनी जिंदगी को इस पल भर के मजे के लिए बर्बाद मत करो। हस्तमैथुन को गले लगा के तुम्हें जॉनी सिंस बनना है या फिर मेस्टरबेशन छोड़ के जॉन अब्राहम, ये तुम्हें डिसाइड करना है। आज भी इंटरनेट पे तुम्हें लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी डिक्शनरी में मेस्टरबेशन सही और नेचुरल चीज है, पर तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? वेदांत माधवन या फिर आर्यन खान? ये तुम सोचो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।